नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा दशम के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट संख्या 4 उसके खंड ख के प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करेंगे। बच्चों, मेरा नाम दीपानीता चैटर्जी है और मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पर चर्चा हम सारे प्रश्नों की करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक गद्यांश है और इसी में से हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ने पर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। तो ध्यान से 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें प्रकृति और पर्यावरण आदि चीजों का वर्णन है। आप पढ़ें इसे, आपको खुद ये दिखेगा। तो क्यों ना हम इसका शीर्षक दे दें हमारा पर्यावरण। ये इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध है या हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, हमें विरासत में मिला है, हम सबका पालन करता और जीवन का आधार है। हम देख सकते हैं पहली पंक्ति में ये रेखांकित किया हुआ है, पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। तो इस तरह से जैसा मैंने कहा आप पढ़ेंगे, आपको सारे उत्तर स्वतः मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ लगाने को संस्कृति क्यों माना गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाने को क्या मानते हैं, पुण्य का कार्य। तो पेड़ लगाना क्या हो गया, पुण्य का कार्य। पेड़ों से हमें अनगिनत फायदे हैं, 1 या 2 नहीं, अनगिनत। तो इसीलिए इसे अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो किस किस तरीके से जो है हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रदूषित जल तथा कूड़े कचरे का शुद्धिकरण कर, गंदगी न फैलाकर, ठीक है, तथा जहां गंदगी हो उसे साफ कर प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। कितने प्रदूषण होते हैं। तो प्रदूषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि में जो गंदगी होती है वो भूमि प्रदूषण होती है। वायु में फैला प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। जल में फैला प्रदूषण जल प्रदूषण, तथा ध्वनि के द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राणवायु किसे कहते हैं। प्राणवायु के प्रदूषित होने से क्या समस्या होगी। जैसा कि ये स्पष्ट है, प्राणवायु यानी वो वायु जो हमें प्राण देती है। तो देखते हैं इसका उत्तर। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, यदि हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिएंगे कैसे, बिल्कुल नहीं जी सकते। और यदि वायु अशुद्ध हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये हमें बचा के रखता है, अतः यह हमारी प्राणवायु है। अगला प्रश्न, मौसम चक्र बदल जाने का क्या परिणाम हो रहा है। तो मौसम के चक्र बदलने का क्या परिणाम हो रहा है, यहाँ हम देखेंगे। इससे क्या हो रहा है, मौसम अनिश्चित हो गया है। अब कहीं अल्पवृष्टि होती है यानी कम वृष्टि होती है, कहीं अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वृष्टि, और कहीं अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहर का फेफड़ा किसे कहते हैं। फेफड़ा यानी लंग्स। तो शहर में अवस्थित बड़े बड़े बाग बगीचों एवं पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जा सकता है। क्यों, ये देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे इसे। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। अगला यहाँ देखिए, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना। तो ये सारे उत्तर जो हैं हमें कहाँ मिल गए, इसी में। इसीलिए एक बार फिर से कहूंगी, गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ें।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में हमें बताएं। अगले वीडियो में देखेंगे आगे के प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।